अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करने जा रहा हूं मैं अहमद मीर के बारे में, जिसने मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान की फ़ौज को। जैसे ही असद तूर पर हमला हुआ था तो सारे जो टीवी एंकर्स हैं वो इकट्ठे हो गए, और उसमें जो सबसे नुमायां थे वो आसमा शिराजी और अहमद मीर थे। तो अहमद मीर ने बराह रास्त जैसे ही हमला हुआ, बराह रास्त पाकिस्तान की जो फौज है, ISI है, उस पर ही उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया और कहा कि ये उनके बारे में बहुत जो नाज़ेबा बातें हैं वो की, जो किसी तौर भी किसी भी मौजूद मुल्क में अपनी फ़ौज के बारे में कोई बात बंदा करता नहीं है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी तफसील में जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ मेरी जो वीडियो अगर आप आने लगे हैं, देखने लगे हैं, तो इसको स्किप मत ही कीजिएगा, इसको देखिएगा, और आप एक डिफरेंट नुक्ता नज़र जो है मैं आपके सामने आएगा मेरी तरफ से। सारे लोग जो है इस पे बात कर चुके हैं, पूरे यूट्यूबर जो है उन्होंने सारे सब ने बात कर दी है, और मैं हमेशा चीज़ें थोड़े से अरसे के लिए छोड़ देता हूँ, और जब चीज़ें किसी नेच पे बैठने लगती हैं, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो फिर मैं उसके बारे में बात करता हूँ। पहली तो बात ये हो गई कि जैसे ही उस पर हमला हुआ, पहला तो ये सवाल उठता है, हमला हुआ तो जो अहमद मीर है या टीवी एंकर है, उनको कैसे पता चल गया कि इस पे ये फौज ने कराया हमला? ये बहुत ही क्रूशल सवाल है, क्रूशल क्वेश्चन है, जो किसी भी बंदा पूछता है किसी से कि उस पर हमला हुआ है। मुझे किसी का पता चलता है कि फलां गांव में या शहर में किसी जब बंदे पर हमला हुआ है, तो मैं क्या कहता हूँ कि फौज को कहता हूँ कि यहाँ जो यूनिट लगी हुई है ना सहायता दाएं बाएं, ये उन लोगों ने कराया है। कि या मैं कहूंगा कि इसकी अपनी कोई दुश्मनी थी, या किसी के बारे में इसने कोई गलत बात की, या किसी के जाती अनाद भी हो सकता है, तो उसकी वजह से हुआ होगा। तो ये पहला सवाल तो ये उठता है कि ये किस तरह हुआ, कि अहमद मीर को कैसे पता चला इस बात का। और दूसरी बात, जो अगर ISI ने हमला किया तो क्या उनका वो इतने कच्चे हैं निशाने के कि असद तूर जो है वो बच गया? तो ये दिस इज अनदर क्वेश्चन, यानी कि किस तरह हुआ कि एक बंदा जो है उस पे फौज ने हमला किया, माहिर निशानेबाज उनके पास मौजूद है। ISI जो है उसके पास दुनिया के माहिर निशानेबाज, वो 5 मील दूर बैठकर भी बंदे को निशाना बना सकते हैं। तो वो ये कैसे हुआ कि पास से वो CC फुटेज भी नजर आ रही है, वहां बंदे भाग रहे हैं? तो क्या किस तरह हुआ कि जो असद तूर है उसको उन्होंने निशाना बनाया, तो असद को बस खराशें आई। एक दिन उसने पट्टी बांध रखी थी, दूसरे दिन जब मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज जो गई हैं, तो वो आराम से बैठा हुआ था, बाजू पर कुछ भी नहीं था, यानी कि खराशों, वो सुर्ख थोड़ी सी नजर आ रहा है बाजू, तो खराशों नजर आ रही है। तो ये किस तरह, क्या कोई लिपस्टिक लगा रखी है उसने बंदे ने, या कोई रंग लगा रखा उसने? यानी कि ये किस तरह हुआ कि फौज निशाना बना रही है आपको, और आप चहलकदमी कर रहे हैं, उसके बाद आराम से, कोई बात नहीं हुई आपके, कोई किसी किस्म का आपको नुकसान नहीं पहुंचा? तो ये किस तरह हुआ? दिस इज अनदर क्वेश्चन जो आप पास होना चाहिए था कि बंदा को पूछता, और उसके बाद जो कोई बात करता है इसके बारे में। जहां तक ये अहमद मीर की बातों का तल्लक है, ये हम उसके आदी हो चुके हैं, और ये मेरा हमारे लिए तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। यानी कि अहमद मीर जो बातें कर रहा है वो ये नहीं है कि फौज पे पहली दफा बात करने लगा है, वो बाहर आया ऐसी बातें करता रहता है, और फौज को हमेशा वो जो मुर्द इल्ज़ाम ठहराता है, वो हर वक्त वो इस फौज के कोई ना कोई बात होती रहती है जो वो फौज पे वो कह देता है कि उन्होंने कराया। उसको याद है आपको, जब वो कह रहा था कि मुझे गोली लगी है, पट्टी उसने अपनी T-शर्ट के ऊपर डाली बांधी हुई थी, तो वो कह रहा था जी कि जो मुझे जो है ना वो फौज ने निशाना बनाया। मतलब कौन सी फौज ने निशाना बनाया? जो पेट में गोली लगी और आप बच भी गए हो। अगर पेट में गोली लगे ना तो पेट फाड़ कर रख देती है। ये तो नहीं है ना कि 12 बोर की कोई उनके पास कोई चीज है, इस तरह की कोई तो नहीं है। या जो राउंड वाली जो राइफल होती है, बंदूक होती है, वो नहीं है उनके पास। तो फौज के पास जिस किस्म का वेपन्स होते हैं, क्या है, उसके किसी के पेट में लगे तो वो बंदा बच जाएगा, और पट्टी जो है वो अपनी T-शर्ट के ऊपर बांध लेगा, और पट्टी पे भी कोई खून का निशान नहीं है। तो अब एक हफ्ता नहीं गुजरा था तो फिर आराम से बैठा हुआ था बंदा। तो हम लोगों के लिए ये अब ये को हमारे लिए ये नहीं है कि हम जो है ना, हमारे लिए अगर अहमद मीर को बात करता तो हम सोचेंगे ये यार कोई ऐसी ये नई बात करने लगा है। वो गुमशुदा लोग हूँ बलूचिस्तान के, वो सबसे आगे किसी किस्म का जो मसला हो जिसमें गवर्नमेंट पे
जो पाकिस्तान की फौज है उस पर कुछ किसी ना किसी तलक से तलक बन सकता हो और या ना बन सकता हो, वो बंदा वो कनेक्शन जोड़ देता उसके साथ। मुझे जाती तौर पे मुझे नहीं पता कि जो अहमद मीर है उसकी जाती प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या इशू है, यानी कि उसको फौज ने उसको क्या कहा जाती तौर पर। जहां तक उसकी बातों का तलक है, मैं उसकी बातों को बिल्कुल भी, आप दोस्त भी देख रहे हैं आप, मैं उसकी बातों को बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लेता, क्योंकि आप देख रहे होते हैं किसी भी प्रोग्राम में होता है ना वो एक ही प्रोग्राम में एक डिफरेंट नुक्ता नजर पेश कर देता है। मसाले अगर इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो देखता है कि बाकी लोग कैसे बात कर रहे हैं। अगर ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, इस पे जरा गौर कीजिएगा। अगर वहां पे ऐसे एंकर बैठे हुए ना जो इमरान खान की फेवर में बात कर रहे हैं, तो वो भी फेवर में बात करने लगेगा। और जब भी देखा गया कि उन्होंने एंकर में 4-5 एंकर्स जो है टीवी एंकर्स, उनमें कुछ ऐसा बंदा है जो इमरान खान के खिलाफ बात करने लगा, तो वो भी बात करने लगेगा खिलाफ। हाँ, ये कभी होता है कि एंकर जो है उसकी इमरान खान की फेवर में बात कर रहे हैं, इससे पूछा गया तो वे फेवर में बात करने लगा है उसी प्रोग्राम में। अब उसी प्रोग्राम में बात करते करते एंकर जैसे हमारे एंकर माशाल्लाह हैं, तो वो जो आस्ता आस्ता खिलाफ उनने की बातें करने लगते हैं, इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ बातें करने लगते हैं, माशी पॉलिसियों के खिलाफ, मुल्क की जो नॉर्मल हालात है मुल्क के उसके बारे में। तो वो यूं करता है कि ये भी फिर अपना पैंतरा बदलना शुरू कर देता है। और जब आखिर तक पे आप हैरान हो जाते हैं, यार ये तो शुरू हुआ था उसके फेवर में, लेकिन आखिर में ये उसके खिलाफ बातें करने लगा, ये क्या हुआ। तो मैं इसकी मेंटेलिटी जो है ना, इसकी मेंटल जो सिचुएशन है, मेरे ख्याल में समझने लगा हूं। जो इस बात बंदे को कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पे गौर से सुना जाए, लेकिन जो ऐसी बातें ये कर जाता है, ये बातें मेरे ख्याल है मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकती हैं। और मेरा ख्याल है कि जब असद तौर पे हमला हुआ था और वो उसने पट्टी बांधी अपने हाथ पे, बाजू पे, और बाद में 2-3 बाद पट्टी उतार दी, और जब अहमद मीर ने फौज पर बराह रास्त के साथ इसका तल्क जोड़ा, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो असद तूर को बुलाते, उसके साथ बात करते, और इसको भी बुलाते अहमद मीर को, और इसके साथ भी बात की जाती। इसको कोई ना कोई अदारा होगा, कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया में सिर्फ पुलिस बची है या जुडिशरी बची है। यानी कि आप जज को तो नहीं बुला के कह सकते कि आप असद तूर को बुलाओ और अहमद मीर को बुलाओ और दोनों से बात करो। तो अगर आप कोई बंदा बुलाता है, इनको बिठाता कि आपकी प्रॉब्लम क्या, आपके इसको पकड़ता कि ये आप क्या कह रहे हो, आप तो कह रहे हो आपको गोलियां लगी हैं या आपको मारा गया है, तो आपको तो बिल्कुल ठीक है। कल कैसे आपने पट्टी बांधी हुई थी? अगर इमेजिन करें कि इस तरह किया जाता और वहां टीवी को जो मीडिया वाले लोग हैं, टीवी वाले लोग, उनको भी साथ बुला लिया जाता, तो मसला एक दिन में क्लियर हो जाता था, जाना था। और अहमद मीर को भी बुला दिया जाता, और उसके बाद असद तूर के बाद अहमद मीर से पूछा जाता कि बताओ कि तुझे क्या तकलीफ है, इस बंदे को तो लगी नहीं है। यानी कि ऐसा बंदा जिसको लगी नहीं है, आपका उसका तल्लुक फौज के साथ जोड़ रहे हो, और फिर कह रहे हो फौज ने इसको मारा तो ये बंदा बच भी गया। मतलब पाकिस्तानी फौज आपको ठोके और आप बचे, यार किस दुनिया में रहते हो आप? पाकिस्तानी फौज जो है ना, पूरी दुनिया की वन ऑफ द पावर जो है ना, उसकी पावरफुल फौज है वो। उसके इस पर मैं आपको बताता हूँ, मेरी पूरी फैमिली जो फौज में रही है, उसमें ऐसे ऐसे निशानाबाज हैं कि आपको 10 मील से भी आपके पछवाड़े में अगर गोली ठोके ना, पछवाड़े में, प्रॉपर पछवाड़े में, वो एग्जैक्ट पछवाड़े में ही जाएगी। सच्ची मैं बता रहा हूं, अगर आपको वो निशाना, उनका ये प्रोग्राम है फौज का कि इस बंदे के पछवाड़े में ठोकनी है, और 10 मील फौजी बहुत दूर बैठा है, 10 मील आपके पूरे उसी पछवाड़े में जाएगी, उसी गंदे पछवाड़े में जिसको जो आप टॉयलेट में बैठ और आप कम करते हो, फिर आप गंदी जुबान इस्तेमाल करते हो। मुझे लगता है कि जो पछवाड़े में जो कुछ गंद होता है ना, आपकी जुबानों पे आ जाता है। ऐसे लोगों का कलम करने के लिए जरूरी है, खत्म करने के लिए, इनकी जो साख्त है, इनकी जो आइडेंटिटी है, इनको खत्म करने के लिए, इनकी शनाख्त खत्म करने के लिए जरूरी है कि इनको मीडिया के सामने लाया जाए, और इनको कानून के को जो रखवाले हैं, कानून के जो अदारे हैं, उनके सामने बात करें इनसे, और इनके पूछें कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अगर ऐसा किया जाता, असद तूर को साथ बैठाया जाता, उससे ये पूछा जाता, तो मुझे बताइए आप सामने सब हो जाना था। फिर आपको उसके बाद असल ये अहमद मीर को पकड़ना था, और उसको कहना था मुझे आप बताओ, इसको तो लगी नहीं है, इसको तो कुछ हुआ नहीं है, तो आप कह रहे हो फौज ने मारा। पहले आप अपना बता चुके हो, टी शर्ट के ऊपर पट्टी बंधी हुई, कुछ दुनिया में आपने देखा टी शर्ट के ऊपर पट्टी बांधते हो, वो भी पेट में लगी हो तो। बड़े दुख की बात है, इस तरह नहीं होता। ये आप अपने आधारों के साथ, अपनी फौज के साथ, जिसने पूरे मुल्क को संभाला हुआ है, जिसके ने पूरे मुल्क को बचाया हुआ है, कि आप ऐसी गंदी बातें करते हो उनके बारे में। असदूर है कौन? असदूर कौन है बंदा यार? यूट्यूबर, छोटी मोटी सोशल मीडिया के आप बातें करनी, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही थोड़ा सा बंदा मशहूर हो गया मुझसे बस,
तो मुझे कल खराश आ जाए तो मैं कहूंगा मुझे ISI ने बंदे, मैं तो यूके में रहता हूँ, अहमद मीर वाला बंदा हो ना, तो ये तो यूके में बंदे को लग जाए, को खराश आ जाए तो कहा अहमद ISI ने बंदे भेजे थे यहाँ पर। वो इस तरह नहीं होता। अब ये कहा जा रहा है दोस्तों की तरफ से कि उसको निकाल दिया गया है, जियो की तरफ से उसको कैपिटल टॉक से निकाल दिया गया है। उसको मैंने जांच पड़ताल करने की कोशिश की, उसको निकाला नहीं गया, उसको अभी मुअत्तल किया गया है, घर भेजा गया है। मेरे ख्याल है उन्होंने जो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ये अंदाजा किया है कि हम इसको ना अभी इसको प्रोग्राम नहीं करने देते। और वो अहमद मीर जो कह रहा है BBC को भी, वो आगे पीछे जहाँ भी इंटरव्यू दे रहा है कि मेरे खानदान को जो है ना वो थ्रेट्स मिल रही हैं, इसलिए वार्निंग्स मिल रही हैं, इसलिए मैंने ये अभी काम करना बंद किया है। और ये भी वो कह रहा है कि जियो ने मुझे बताया ही नहीं, और अब मैं सुन रहा हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोग्राम से अवेयर कर दिया अभी। तो मेरे जो उनको तो ये दोस्तों के लिए है कि उसको निकाला नहीं गया, उसको अभी अवेयर किया गया है सिर्फ मामले की नज़ाकत को ठंडा होने तक। और मेरा ख्याल उसका जो जियो के साथ उसकी पुरानी वाबस्तगी है ना, मैं उसके साथ उसको देखते हुए कहता हूँ कि अहमद मीर कुछ दिनों में दोबारा आने रह जाएगा और ऐसी जो बकवास वो करता है वो करता रहेगा। ये जरूरी होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बंदे को शिकस्त दें, इसके टीवी प्रोग्राम को देखना बंद कर दें, इसको यूट्यूब अगर चैनल बनाता है, इसकी यूट्यूब पे कोई वीडियो ना देखे बंदा, जिनके इसका बाइकआउट करना है। और अपने दिलों में सोच लें कि इस बंदे का बाइकआउट करना है। अगर आप अपनी फौज से प्यार करते हो, ISI से प्यार करते हो, आप सोचते हो कि जो बॉर्डर पे खड़ी है वो फौज है, अहमद मीर नहीं है, वो असद तूर नहीं है, जो वो मोर्चों में मट्टी में रहकर वो वहीं बैठकर बेचारे रोजा खोलते हैं, रोजे रखते हैं, सहरी अफ्तारी करते हैं, वही खाने खाते हैं, 24 घंटे वहीं रहते हैं। वो सांप होते हैं, कीड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, वो फौज वाले हैं। ये वो अहमद मीर और असद तूर नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि इनके प्रोग्राम असद तूर के भी कंप्लीटली बाइकआउट कीजिए। किसी किस्म की यूट्यूब वीडियो, किसी किस्म का टीवी चैनल हो, उस पे उसको आपने देखना। और अहमद मीर का बाइकआउट इस तरह आपने करना है कि मेंटली अपने आप को तैयार कर लें कि इस जैसे बंदे की बकवास कौन सुनता है। इस तरह ना कीजिए इसको कंप्लीटली। इसका कैपिटल टॉक पर वो दोबारा आ जाएगा, जियो न्यूज पर वो दोबारा आ जाएगा, उसको कंप्लीटली बाइकआउट कर दीजिए। और अगर आगे आने वाले दिनों में वो यूट्यूब का चैनल को अपना को करने की इस तरह कोशिश करता है, कंप्लीटली बैन कर दीजिए। उसका व्यू एक 0 आना चाहिए, 0 व्यू आना चाहिए उसका। यही अगर आप अपनी फौज से प्यार करते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, तो इन गद्दारों की जुबान में ही उनको जवाब दीजिए। उनके साथ ऐसी इस तरह निपटिए कि वो जो है ना वो एक गुनावना खेल जो है ना वो न खेल सके हमारे साथ, हमारे दिमागों के साथ। तो ये बहुत जरूरी है। आप उसके बारे में बहुत सारी तफसीर जानते हैं जो कुछ अहमद मीर ने कहा, और मैं नहीं चाहता कि इसके डिटेल्स में जाऊं, लेकिन जो मैंने कहा है वो पैगाम मेरा वाज़ेह है कि कंप्लीटली बाइकआउट कीजिए, बहुत ही जरूरी है। इनके साथ इनको जो अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है ना, 2 थप्पड़ मारने आप जरूरी है। और थप्पड़ मारने का तरीका नहीं है कि आप जाएं तो थप्पड़ मारें। तब तरीका यह है कि यूट्यूब वीडियो कंप्लीटली बंद, इनकी कोई व्यू नहीं होनी चाहिए, व्यूज नहीं होनी चाहिए। और इनके जो टीवी चैनल में आपने बिल्कुल भी नहीं देखना। जैसे टीवी चैनल पे इनका प्रोग्राम आता है, उसी वक्त आपने टीवी चैनल को रिमोट कंट्रोल के जरिए टीवी चैनल को चेंज कर देना और किसी और प्रोग्राम को देखना शुरू कर देना। बहुत जरूरी है। प्यार से अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो, पाकिस्तानी फौज से मोहब्बत करते हो, तो इसका सबूत दीजिए।